नमस्कार बागवान साथियों, मैं जगमोहन नलवा, एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा। आज मैं हूँ विशाल बिक्टा जी के साथ उनके ऑर्चर्ड में। HDP का इन्होंने लगभग एक हेक्टेयर में ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश किया है। बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑर्चर्ड है और हमने इनको सजेस्ट किया था कि आप यारा रेगा और कैल्सिनेट अपने सॉइल में एज अ फर्टिगेशन आप अप्लाई कीजिए। वैसे तो यारा का क्रॉप प्लान यूज़ करते ही हैं, बट हम जानना चाहेंगे विशाल बिक्टा जी से कि उनको क्या डिफरेंस लगा प्रैक्टिस में। नमस्कार जी, मैं विशाल बिक्टा। ये मेरा जो ऑर्चर्ड है ये तहसील ठियोग में आता है और मैं धन्यवाद करूँगा नलवा जी का। इन्होंने मुझे फर्टिगेशन के लिए ट्रायल्स पे यारा के 2 डिफरेंट फर्टिलाइजर्स दिए थे। एक यारा कैल्सिनेट था और एक यारा रेगा 12023 था। तो वैसे बेसिकली मैं फर्टिगेशन नहीं कर रहा था काफ़ी 2-3 सालों से, तो मैंने इस साल ट्राई किया फर्टिगेशन को। स्ट्रिक्टली वैसे ही किया जैसे इन्होंने कहा था मुझे। जिस क्रॉप स्टेज पे, फिनोलॉजिकल स्टेज पे करना था उसी स्टेज पे हमने किया है। तो मैंने इसको ट्राई करने के मकसद से ये भी रखा कि एक साथ में ही सेम वैरायटी का सेम ईयर के जो ट्रीज थे उनको एज अ कंट्रोल ब्लॉक बनाया। और जो फर्टिगेशन करने के बाद एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट मैं उसमें जो देख रहा हूँ कि जो फ्रूट साइज और उसमें लीफ में क्या फ़र्क रहा। तो जो मेरा ट्रीटेड ब्लॉक में जो मेरी फर्स्ट पिकिंग हुई है उसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स ज़्यादा पिक हुए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें जो फ्रूट साइज था वो ज़्यादा बेहतर था। और जो दूसरा मेरा कंट्रोल ब्लॉक था जिसमें मतलब हमने फर्टिगेशन नहीं की थी, तो उसमें जो मेरा फर्स्ट पिक था उसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स पर ट्री प्लक हुए वो कम रहे, उनका नंबर्स कम रहा है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं फर्टिगेशन से मुझे साइज इन्हांस मिला है। और सेकेंडली जो लीफ था उसमें और एक ही वैरायटी डेविल गाला थी और डार्क बेरन गाला थी। तो जो लीफ साइज था ट्रीटेड ब्लॉक में उसका लीफ साइज भी बड़ा था और जो दूसरा ब्लॉक था उसमें थोड़ा सा छोटा था। तो कहीं ना कहीं जो यील्ड भी इंक्रीज हुआ है और लीफ हेल्थ भी इंक्रीज हुआ है और आपका जो फ्रूट साइज है उसमें भी इंक्रीज मिला है। राइट विशाल जी, और हम जानना चाहेंगे कि आपकी अदरवाइज जो प्रैक्टिसेस है सॉइल में और फोलियर एप्लीकेशंस में आप क्या क्या करते हैं? जी, मैं फोलियर एप्लीकेशंस में जो न्यूट्रिशन शेड्यूल है वो यारा का ही करता हूँ। तो बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट वो हम फोलियर न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग की अगर बात करें तो जैसे हमारा ग्रीन टिप स्टेज आती है तो वहाँ में जिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यारा जिंक ट्रैक वहाँ पे करते हैं 150 ml पर 200 लीटर्स ऑफ ड्रम के साथ, और फिर साथ में बोरोन वगैरह भी चलता है। और उसके बाद फिर हमारा जो फोलियर जो स्प्रेज आती है उसमें एक प्रोडक्ट है मैनट्रैक में पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ अवेलेबल नहीं था, फिर इन्होंने अवेलेबल नहीं करवाया। पहले मैंने कहीं और से भी लिया था। दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट बिकॉज जो हमारे नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच आ रहा है और जो न्यूट्रिशन इम्बैलेंसेज आ रही है, जो इंटरविनल क्लोरोफिल का जो डिक्लाइन हो जाता है जिसकी वजह से सेप्रोफिटिक फंगस आ जाते हैं, उस केस में मैनट्रैक के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। तो मैं 2 सालों से कर रहा हूँ इसको और वो मेरे ख्याल से टैंक मिक्स भी हो जाता है। मैं तो टैंक मिक्स करता हूँ और नॉर्मल फंजीसाइड्स के साथ। फिर उसके बाद फिर एज अ फॉर सोर्स ऑफ कैल्शियम स्टॉप इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। उसकी डोजेज में थोड़ी सी कम ज़्यादा करता रहता हूँ। 300 से लेकर 500, 600, 700 तक करता हूँ। इट डिपेंड्स कि आपका हार्वेस्ट कैसा है, लॉन्ग जा रहा है, आपका साइज़ कैसा है, तो अकॉर्डिंगली वो करते हैं। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि हम फ्रूट थिनिंग नहीं कर पाते हैं तो क्रॉप रूट ज़्यादा होता है। उस केस में एक ऑल्टरनेट बियरिंग की ससेप्टिबिलिटी आ जाती है। उस ससेप्टिबिलिटी में हमें जो अगले साल का बड है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो यारा बड बिल्डर है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैग्नीशियम एंड जिंक है, बहुत अच्छी हाई कंसंट्रेशन में है और अच्छे डोजेज पे किया जाता है। तो वो भी मेरा एक रहता है कि वो मैं करूँ इसको पोस्ट हार्वेस्ट करता हूँ 1 kg। और बाकी इसमें जो लास्ट में होता है फिर से जिंक ट्रैक स्प्रे होता है मेरा बिफोर नेचुरल लीफ फॉल। और अगर सॉइल बेसल एप्लीकेशंस की बात बताऊं तो मैं इसमें ग्रीन टिप पे फर्स्ट एप्लीकेशन करता हूँ यो यारा मिला कॉम्प्लेक्स प्लस नाइट्राबोर। और नाइट्राबोर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोरॉन भी साथ में, और बोरॉन जो हमारा है ना फ्रूट फिनिश के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स थी फ्रूट्स पे, जो लेंटी सेल्स पे थोड़ा सा कॉर्की टिश्यू आता था, वो बोरॉन काफ़ी हेल्प कर लेता है। तो यारा मिला कॉम्प्लेक्स एंड नाइट्राबोर एट ग्रीन टिप, देन सल्फेट ऑफ पोटाश 0050 just 40 days before expected harvest, and then post harvest again यारा मिला कॉम्प्लेक्स एंड कैल्शियम नाइट्रेट। ये 3 बेसल जो मेरी फर्टिलाइजर्स है वो मैं यूज़ करता हूँ। राइट, थैंक यू सो मच विशाल जी। आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को दी है क्योंकि हिमाचल, JNK और उत्तराखंड में जो है HDP का ऑर्चर्ड्स काफ़ी इस्टेब्लिश हो रहे हैं और वहाँ के फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा गाइडलाइन है
कि वो भी अंडरस्टैंड करें कि बैलेंस न्यूट्रिशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए भी और प्रोडक्शन और क्वालिटी के लिए भी। तो बागवान साथियों, मेरा जो सुझाव रहेगा, आप अभी जो करंट स्टेज चल रही है इस पे आप स्टॉप इट और सेनीफॉस बिफोर हार्वेस्ट 40 डेज बिफोर हार्वेस्ट आप दे सकते हैं। लाइक 500 ml आप स्टॉप इट और 800 ml सेनीफॉस का फुल एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है। और अगर आपके पास 20 डेज बिफोर हार्वेस्ट जो है आप 1 लीटर स्टॉप इट और 800 ml सेनीफॉस पर 200 लीटर में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो है आपका फ्रूट फिनिश, फ्रूट का साइज, वेट बहुत अच्छा आता है और मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो डिमांड रहती है वो उसमें आपका जो है प्राइस भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आप उसको कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, जैसे विशाल जी ने बताया, ताकि प्लांट सिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रिमूवल इस साल हो रखा है उसको हम दोबारा से रिजुविनेट कर सकें, उसमें रिफिल कर सकें, ताकि अगले साल के लिए जो है आपका ट्री है वो बिल्कुल तैयार रहे, ऑन ईयर रहे, अल्टरनेट बियरिंग की समस्या जो है आपकी ख़त्म हो। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल। थैंक यू।